हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 23 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सानिमी की कलाई से निकल रहे खून को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आने लग जाता है और वो कहता है, क्या हुआ डीमन, आ जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें ये चाहिए। और इधर ओबानाई तांजीरो को पूरी ताकत से दबा रहा होता है। तो शिनोबु कहती है, ओबानाई तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही शक्ति दिखा रहे हो? तो वो कहता है, मैं इसलिए ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ क्योंकि ये बेवकूफ हिलने की कोशिश कर रहा है। फिर शिनोबु तांजीरो से कहती है, तांजीरो जब तुम्हारे लंग्स दबे हुए हो तो अगर तुम उस समय कोई ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हो तो तुम्हारी नसें फट सकती हैं। तभी टेंकिन कहता है, क्या कहा नसें फट जाएंगी? ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, जल्दी से उन्हें फाड़ो। और ग्योमी कहता है, कितना कमजोर और बेबस बच्चा है। और इधर सानेमी नेजुको को उकसा रहा होता है और तभी तांजीरो अपना पूरा जोर लगाता है जिससे उसकी रस्सियां टूट जाती हैं। और ये देखकर ओबानाई भी शॉक हो जाता है और तभी ग्यू उसका हाथ उठा देता है और तांजीरो वहां से भागकर नेजुको को आवाज मारता है। जिसके बाद नेजुको को वो वक्त याद आता है जब तांजीरो उसको ग्यू से बचाता है और वो कहता है, ये मेरी छोटी बहन है और नेजुको बाकी डीमन से अलग है। और फिर उसे अपने मॉम डैड की याद आती है और फिर वो अपने भाई बहनों को खेलते हुए देती है। और पीछे से ओरोकोडाकी की आवाज आती है जिसमें वो कहता है, सारे इंसान तुम्हारा परिवार हैं। और फिर वहीं पर तांजीरो भी आ जाता है और ओरोकोडाकी आगे कहता है, तुम्हें इंसानों को बचाना होगा। फिर नेजुको कहती है, इंसानों की रक्षा करनी है, उन्हें बचाना है और उन्हें चोट नहीं पहुंचानी, और मैं इंसानों को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। और फिर प्रेजेंट टाइम में वो सानिमी के खून से मुंह फेर लेती है और ये देखकर वो भी शॉक हो जाता है और तांजीरो को भी जरा सी राहत मिलती है। फिर काग्या पूछता है, अभी अभी क्या हुआ? तो हिनाकी कहती है, उस डीमन लड़की ने खून को देखकर अपना मुंह फेर लिया। फिर निचिका कहती है, सानिमी ने 3 बार उसे तलवार मारी और अपने खून से लिपटी आम उसके आगे की, लेकिन फिर भी उसने खून को नकार दिया और उसे नहीं काटा। और हम देखते हैं कि सानिमी भी चिड़ा खड़ा होता है और काग्या कहता है, तो अब इससे ये बात साबित हो जाती है कि नेजुको इंसानों को नहीं खाएगी। और तभी ओबानाई ग्यू से हाथ छुड़ाकर कहता है, अब ये तुम क्या कर रहे हो? फिर काग्या तांजीरो से कहता है, तांजीरो इस चीज के बाद भी कुछ लोग होंगे जो कि नेजुको को नहीं अपनाएंगे और इसलिए तुम्हें ये बात साबित करनी होगी कि तुम और नेजुको डीमन स्लेयर्स बनने के लायक हो और तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स के काम आ सकते हो। तभी तांजीरो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो मन में कहता है, ये कैसी फीलिंग है, मुझे हल्का महसूस हो रहा है और क्या ये इसकी आवाज की वजह से हो रहा है? फिर काग्या कहता है, तांजीरो जाओ और एक 12 केजी को हराओ और इससे तुम्हें सभी स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी कहे गए शब्दों को भी जरा सा वजन मिल जाएगा। तो तांजीरो कहता है, मैं और नेजुको हम दोनों मिलकर मुजान के बुसुची को हरा कर ही रहेंगे, मैं वादा करता हूँ कि हम लोग उसे हरा कर ही रहेंगे। तो काग्या हंसकर कहता है, तांजीरो अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हुए हो, इसलिए सबसे पहले शुरुआत एक 12 केजी को हराने से करते हैं। और ये सुनकर वो पूरी तरह से शर्मा जाता है और मित्सुरी भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकती है, लेकिन शिनोबु हंसने लग जाती है और काग्या कहता है, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाशिरा के पास गजब की काबिलियत है, इन्होंने मौत तक की ट्रेनिंग कर मौत को भी हराया है और इन्होंने 12 केजी को भी हराया है, इसलिए इन्हें कोर्स में इतना सम्मान और सुविधा मिलती है, तो इसलिए आगे से इनसे जरा सी तमीज से बात करना। तो तांजीरो कहता है, जी सर। फिर काग्या कहता है, एक और बात, सानेमी और ओबानाई आगे से अपने से छोटों को ज्यादा परेशान मत करना। तो ओबानाई कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। और सानेमी भी नीचे बैठकर कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। फिर काग्या कहता है, अब तुम्हारा मसला खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। तभी शिनोबु कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तांजीरो को अपने घर ले जाने की अनुमति दीजिए। और ये सुनकर तांजीरो को भी एक शौक लगता है और शिनोबु भी ताली मारती है। और तभी नेजुको के पास एक काकुशी आ जाती है और तभी नेजुको उसको देती है जिससे वो डर जाती है और पीछे की ओर हो जाती है। तभी गोटो वहां आकर काग्या और सभी हाशिरा को सलाम करता है और फिर वो तांजीरो को उठाकर वहां से भाग जाता है और पीछे से वो लड़की भी नेजुको को लेकर चली जाती है। फिर काग्या कहता है, तो चलो अब अपनी हाशिरा मीटिंग को शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तांजीरो वहां पर आ जाता है और वो काग्या से कहता है, लेकिन इससे पहले प्लीज मुझे उस इंसान को हेडबट मारने दीजिए। और वो दोनों काकुशी इसको पीट रहे होते हैं और तांजीरो कहता है, जितनी बार इसने नेजुको को तलवार मारी है प्लीज मुझे उतनी बार उसे हेडबट मारने दीजिए। लेकिन तभी मोइचिरो उसके चेहरे पर 2 पत्थर मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो कहता है, तुम्हें मास्टर की बात को काटने की इजाजत नहीं है। फिर वो दोनों काकुशी उन सभी से माफी मांगने लग जाते हैं और उसे देखकर मित्सुरी मन में कहती है, मोइचिरो तुम कितने कूल हो। और मोइचिरो उन काकुशी से कहता है, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। फिर वो दोनों उसको लेकर वहां से भाग जाते हैं और काग्या कहता है, तांजीरो मिस तमायो को मेरा हेलो कहना। और उसके मुंह से तमायो का नाम सुनकर वो भी शौक सा हो जाता है और फिर वो उन दोनों से कहता है, रुको, मैंने उसके मुंह से अभी अभी मिस तमायो का नाम सुना। लेकिन वो लड़की उसे मारने लग जाती है और कहती है, एक और शब्द भी नहीं, तुम्हारी वजह से हमें हाशिरा
की डांट पड़ी और तुम्हें पता भी है कि हाशिरा कितने डरावने होते हैं। और गोटो कहता है मैंने तो अपनी पैंट ही गीली कर दी थी। और वो लड़की कहती है मैं तुम्हें अपने जीते जी कभी माफ नहीं करूंगी। और गोटो कहता है अभी माफी मांगो, अभी मांगो। तो तांजीरो कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो। इसके बाद हम लोग शिनोबू का घर बटरफ्लाई मैंशन को देखते हैं और वो दोनों काकुशी अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो तांजीरो को वहाँ पर कुछ बटरफ्लाईज दिखती हैं और वो कहता है तो शायद इसीलिए इसे बटरफ्लाई मैंशन कहते हैं। और फिर वो लोग घर के पीछे आते हैं और वहाँ पर वही फाइनल सिलेक्शन वाली लड़की होती है और वो काकुशी लड़की कहती है ये तो एक सुगोको है। तो गोटो कहता है ये तो लेडी कनाओ सुयूरी है। और तभी तांजीरो को याद आता है कि वो फाइनल सिलेक्शन में थी और फिर वो कहता है मैंने इसे फाइनल सिलेक्शन में देखा था। तो गोटो कहता है लगता है कोई भूल रहा है कि कैसे वो कल रात इनके पैरों के नीचे था। और सुगोको वो तलवारबाज होते हैं जिन्हें हाशिरा खुद ट्रेन करते हैं और सिर्फ उन्हें ही मौका मिलता है जिनके पास गजब की स्किल और टैलेंट होता है। फिर वो काकुशी लड़की कनाओ के पास जाकर कहती है हमें माफ कर दीजिए लेडी सुयोरी, लेकिन हमें लेडी कोचो ने यहाँ आने के ऑर्डर्स दिए थे और क्या हमें मेंशन में जाने की इजाजत है। लेकिन कनाओ कुछ भी नहीं बोलती, बस एक स्माइल ही देती है और ये देखकर वो घबरा सी जाती है। तभी उनके पीछे एक लड़की आ जाती है जिसका के नाम आओई कंजाकी होता है और वो बोलती है तुम लोग कौन हो, जिससे वो तीनों ही डर जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है हमें यहाँ पर लेडी कोचो ने आने के ऑर्डर्स दिए थे। तो आओई कहती है तुम लोग तो काकुशी हो और तुम लोग एक घायल इंसान को लाए हो तो इसीलिए मेरे पीछे आओ। और फिर वो लोग जाने लगते हैं और तांजीरो जाते जाते कनाओ को देखता है जो कि वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर हम लोग वहाँ पर जेनिसु को देखते हैं जो कि चिल्लाकर कह रहा होता है क्या मुझे ये दवा लगातार 5 महीनों तक लेनी पड़ेगी और वो भी दिन में 5 बार, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ही कड़वी है। तभी आओई वहाँ पर आकर कहती है तो ये लड़का अभी तक शोर मचा रहा है। फिर गोटो भी तांजीरो को ले आता है और आओई गुस्से में कहती है प्लीज अपना मुंह बंद करो और अगर तुम अभी भी चुप नहीं किए तो हम लोग तुम्हें फिर से बांध देंगे। और ये सुनकर जेनिसु डर के कारण कांपने लग जाता है। फिर तांजीरो उसको बुलाता है जिससे वो एकदम से ही डर जाता है और तांजीरो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है, तो इसका मतलब है कि तुम पहाड़ पर आए थे। और फिर उसकी नजर तांजीरो पर पड़ती है और वो गोटो से लिपट कर कहता है तांजीरो तुम तो मेरी बात सुनोगे ना, मुझे एक बहुत ही बड़े से स्पाइडर ने काट लिया था और ये जहर बहुत ही दर्द कर रहा है और ये सारी लड़कियां मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं, इसलिए अब तो मुझे मेरी जिंदगी से ही नफरत हो रही है। तो गोटो कहता है मुझे छोड़ो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और तांजीरो कहता है जेनिसु मुझे गलत फहमी हो रही है या फिर तुम सच में छोटे हो गए हो। और तभी वो उसको छोड़ देता है और उसकी बहती हुई नाक को देखकर गोटो भी कांप सा जाता है। फिर जेनिसु कहता है मैं उस जहर की वजह से एक स्पाइडर बनने ही वाला था, इसलिए मेरे हाथ पैर छोटे हो गए हैं। फिर तांजीरो उसको पूछता है क्या तुमने मुराटा और इनोसुके को देखा है। तो जेनिसु कहता है मैं किसी मुराटा को नहीं जानता, लेकिन इनोसुके उस बगल वाले बेड पर है। तो तांजीरो कहता है तुमने सही कहा, वो यहीं पर था लेकिन मैं उसे नोटिस ही नहीं कर पाया। और तभी वो नीचे गिर जाता है और फिर वो उठकर कहता है इनोसुके मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। और फिर वो रोते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। तो इनोसुके भारी सी आवाज में कहता है कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। तो तांजीरो शौक में कहता है तुम्हारी आवाज को क्या हुआ और क्या ये तुम ही हो इनोसुके। तो जेनिसु कहता है मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसकी आवाज आ चुकी है क्योंकि इसकी गर्दन पर चोट लगी थी और ऊपर से जब ये जोर से चिल्लाया तो इसका ये हाल हो गया और ये बहुत ही उदास हो चुका है और इसीलिए ये आराम से बोल रहा है। और ये देखकर मुझे हंसी आ रही है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और तांजीरो उससे पूछता है तुम ऐसे अचानक से इतना हंसने क्यों लग गए, क्या कुछ हुआ है, जिससे वो शौक सा हो जाता है। और इनोसुके कहता है इतना ज्यादा कमजोर होने के लिए मुझे माफ कर देना। और ये सुनकर वो तीनों ही उसको देखने लग जाते हैं और तांजीरो कहता है रुको रुको इनोसुके, इसमें ऐसे उदास होने वाली कोई बात नहीं है। और जेनिसु कहता है चलो भी, तुमने बहुत अच्छा किया था और तुम सच में बहुत ही कमाल के हो। लेकिन इनोसुके चुपचाप लेटा रहता है और फिर हम उन तीनों को ही बेड पर देखते हैं और तांजीरो कहता है भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों ही जिंदा हो। और फिर शाम को तांजीरो एक रूम में आ जाता है और वो नेजुको के बॉक्स को नीचे रखकर पर्दों से सूरज की रोशनी को ढक देता है। और फिर वो कहता है अब सब ठीक है नेजुको, उन्होंने कहा कि तुम ये रूम इस्तेमाल कर सकती हो। फिर वो बैठता है लेकिन तभी उसकी चोटें दर्द करने लग जाती हैं और फिर नेजुको भी बाहर आ जाती है। फिर तांजीरो कहता है माउंट नाटागोमो पर मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और सच कहूँ तो मेरी बॉडी अभी भी बहुत दर्द कर रही है। और नेजुको उसको बस देख ही रही होती है। फिर तांजीरो कहता है नेजुको पहाड़ पर मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और कौन सोच सकता था कि मिस्टर ओरोकडाकी और मिस्टर टोमियोका हमारे लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा देंगे। मुझे अब और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं खुद तुम्हें बचा सकूं, क्योंकि आज भी मास्टर ने ही हम दोनों की जान बचाई। और उस इंसान की आवाज भी बहुत ही रहस्यमयी थी, सिर्फ उसकी बातों को सुनकर ही मेरा दिल और दिमाग हल्का हो गया था
और मैं सोच रहा हूँ कि वो किस तरीके का इंसान होगा। तभी वो नेज़ुको की ओर देखता है जो कि सो चुकी होती है और फिर वो कहता है तुम सच में अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकती और मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लड़ते रहना होगा क्योंकि एक दिन मैं जवान हो जाऊंगा और फिर एक दिन मैं बुढ़ा होकर मर जाऊंगा, जिसके बाद बेचारी डीमन नेज़ुको अकेली रह जाएगी और उस समय तुम्हें बहुत ही अकेलापन महसूस होगा, है ना? तो इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस इंसान बनाकर ही रहूंगा। और फिर हम लोग हाशिरा मीटिंग को देते हैं और काग्या कहता है जैसा कि तुम सभी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, डीमंस का खून खराबा आजकल बढ़ता ही जा रहा है, जिसका मतलब है कि इंसानों की जिंदगी को अब पहले से भी ज्यादा खतरा है और हमें अब डीमन स्लेयर्स के रैंक को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो सानेमी कहता है माउंट नाटागोमो वाली घटना से ये बात तो साबित हो जाती है कि डीमन स्लेयर्स की ताकत का लेवल बहुत ही नीचे गिर गया है और उनमें से ज्यादातर लोग तो किसी काम के नहीं हैं और ट्रेनर्स जरूर अंधे होंगे क्योंकि उन लोगों को ये तो देखना चाहिए कि वो लोग काबिल है भी या नहीं। तो टेनगिन कहता है लेकिन आज वह लड़का जरूर काबिल था क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर एक जोरदार वार जो किया था उसके अंदर आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। और ये सुनकर सानेमी चिढ़ जाता है। तभी शिनोबू कहते हैं जितनी ज्यादा इंसानों की संख्या बढ़ेगी उन्हें कंट्रोल करने और एक साथ रखने में उतनी ही मुश्किल होगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सहरा में अब समय बदल चुका है। और क्योजीरो कहता है फिर भी उस लड़के का सामना 12 किज़ुकी से बहुत जल्दी हो गया, यहाँ तक कि हमें भी वो बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं और मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ तो बात है जो कि सभी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और इसीलिए मुझे तो अब उससे जलन हो रही है। तो काग्या कहता है बिल्कुल सही, लेकिन लोअर 5 ने जो इतना बड़ा मूव चला है उससे तो यही लगता है कि मुजान माउंट नाटागोमो के आसपास ही था। और असाकुसा के केस को देखते हुए, यानी कि वो केस जिसमें तांजीरो किबुत्सुजी से पहली बार मिला था और उसकी सुसामारू और यहीबा से फाइट हुई थी, फिर काग्या कहता है जब कभी भी किबुत्सुजी को कुछ छुपाना होता है तो वो चालाकी से ही ऐसा वार करता है जिससे हमारा ध्यान उससे हटकर दूसरी ओर हो जाता है। और ये बात सच में बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन फिर भी वो डीमन सभी भी आजादी से इंसानों को खा रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो हाशिरा आज मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं वो सबसे पहले के ब्रीदिंग तलवारबाजों से लेकर अब तक के सबसे ताकतवर हाशिरा हैं। टेनगिन यूजुई, क्योजीरो रेंगुकू, शिनोबू कोचो, मित्सुरी कांरोजी, मोइचिरो टोकिटो, ग्योमे हिमेजिमा, सानेमी सिनाजुगावा, ओबानाई इगुरो और गियो टोमियोका, मेरे सभी बच्चों, मैं तुम सभी की सफलता की कामना करता हूँ। इसके कुछ समय के बाद हम लोग हिनाकी और निचिका को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और काग्या वहाँ पर चांद की रोशनी में बैठा होता है और वो कहता है अगर मुझे मेरी जिंदगी में कोई आखिरी चीज करनी है तो वो है तुम्हें हराना मुजान किबुत्सुजी, और मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा और हम लोग इसके अंदर नाकाम नहीं होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।